जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित क्या अपडेट है। विभाग में अभी तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए क्या चीज़ें चल रही हैं, उनमें से जो अंतर जिला वाले शिक्षक बच गए हैं उनके लिए, टीआरई 3 के लिए, विशेष तौर से टीआरई 3 के लिए, उसके साथ साथ एचटी और एचएम के लिए जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है अभी जो शिथिल पड़ी हुई बंद हुई है, उसके संबंध में एक नई अपडेट निकल के आई है। उसको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि कल आपको पता है कि विधानसभा सत्र के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक विधायक जी के द्वारा सवाल किया गया था। सवाल था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है क्या, पहला प्रश्न, तीन प्रश्न किए गए थे, उनमें से पहला प्रश्न है क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों, यहाँ तक कि टीआरई 3 के बाद नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया है या किया जा रहा है? ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया गया था क्या यह बात सही है कि अन्य शिक्षक संवर्गों की तरह टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को भी उनके गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया गया है, जिससे उनका पारिवारिक एवं शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं? और तीसरा सवाल था यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण कब तक करने का विचार रखती है? अर्थात मुख्य रूप से तीन बातें पूछी गई थी कि क्या जो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो अभी इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो उनको अन्य टीचर के भांति अर्थात टीआरई 1, टीआरई 2 और जितने भी विशेष शिक्षक और आपके नियोजित शिक्षक थे उनको सबको तो ट्रांसफ़र का लाभ मिला, लेकिन इनको क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरा सवाल था कि आखिर इनको कब तक इनको ट्रांसफ़र मिलेगा? और तीसरा सवाल था कि इनको भी क्या ये बात सही है कि इनको भी अपने घर से काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग दी गई है? तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या जवाब था उसको देखते हैं। उनके द्वारा कहा गया आंशिक स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालयाध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता पास उत्तीर्ण कर शिक्षकों के स्थापना पदस्थापना से संबंधित नीति निर्धारित है। अर्थात इन सभी के ट्रांसफर के लिए जितने भी बिहार में जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं उन सब के लिए एक अलग से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा उक्त के क्रम में विद्यालय अध्यापक को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित संवर्गीय एवं संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही अंकित करना है कि टीआरई 3 के बाद बीपीएससी द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का पदस्थापना किया गया है। इन्होंने कहा है कि इनका जो भी बीपीएससी से चयनित जितने भी शिक्षक हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2, चाहे टीआरई 3, इन सबकी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए पूरा एकदम सिस्टम बनाया गया है जिसके आधार पर ही काम किया जा रहा है। और बात रही टीआरई 3 की, तो इनके बाद जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पोस्टिंग किया गया है, इनका विभागीय स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापना संबंधी नियमावली का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि अभी हम एक नई पॉलिसी जो अभी बना रहे हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी, न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसके तहत उसकी जो तमाम बातें हैं उसको हम अप्रैल माह तक कंप्लीट कर लेंगे, उस पॉलिसी को अच्छे से बना लेंगे और अप्रैल के बाद अर्थात अप्रैल के बाद ही हम सभी शिक्षक, चाहे वो टीआरई 1 के बचे शिक्षक हों या टीआरई 2 के या टीआरई 3 या एचएम हों या फिर एचटी हों,
सभी का उनके बाद ही किया जाएगा। मतलब जो बच गए हैं उन सब का ट्रांसफ़र अब अप्रैल के बाद ही हो सकेगा। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर टीआरई 3 के लिए आवाज़ उठाइए, सर टीआरई 3 का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगा। जो बचे हुए शिक्षक हैं अंतर जिला के, उनका भी आ रहा था कि हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। और जो एचटी थे, इवन के कल कई सारे कमेंट आए थे हेड टीचर्स के। एक मैडम थी वो भी कह रही थी कि प्रधान शिक्षक का कब ट्रांसफ़र होगा। तो अब स्पष्ट रूप से लिखित तौर पर दे दिया गया है कि ये आपके अप्रैल माह तक इसकी पूरी पॉलिसी को अच्छे से बना लिया जाएगा, उसके बाद ही स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। तो आपको अप्रैल के बाद ही अब जो कुछ होगा तो देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर कहाँ से उप सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, जो कि ये विधानसभा में जो प्रश्न किया गया था उसका है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।